अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। शामिल करेंगे बजट पर सियासी हलचल की खबरें, वजीर आजम इमरान खान के इशारे की लम्हा ब लम्हा अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। बजट के खिलाफ अपोजिशन की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमत का जवाबी वार भी होगा इसी बुलेटिन का हिस्सा। मगर सबसे पहले आपको खबर देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां पाक फौज ने एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर पाकिस्तानी हुदूद में 850 मीटर अंदर घुसाया था, जिससे तत्तापानी सेक्टर में निशाना बनाया गया। मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान, भारत को बार बार शर्मिंदगी का सामना होता है लेकिन बाज नहीं आता। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से जो है ये ऐसे ओछे हथकंडे जो है अपनाए जाते हैं। कभी शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है और कभी LOC की निगरानी की जाती है। पाक फौज की जानिब से एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर जो है वो मार गिराया गया है। DJISPR के मुताबिक क्वाडकॉप्टर LOC पर तत्तापानी सेक्टर में गिराया गया है और ये 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में अंदर आ गया था। और रवा बस पाक फौज की तरफ से मार गिराया जाने वाला नवा भारतीय क्वाडकॉप्टर है, जिसको मार गिराया गया। और भारतीय जो साजिशी हैं उसको जो है वो नाकाम बनाने की एक और जो है वो हमने देखा है कि पाक फौज ने कारनामा किया है। ठीक, उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम तर मामले से मुतालिक आपका बेहद शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज में वजीर आजम हाउस में इशाया जारी है। MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा और अरकान पार्लियामेंट शरीक हैं। काफिले की क़यादत ज़ाती मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हुई। कोरोना से सेहतयाब होने वाले विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने तबीयत के पेश नज़र शिरकत से माजरत कर ली थी। इससे पहले अलग अलग मुलाकातों में इत्तेहादी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात वजीर आजम के सामने रखे थे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से भी। जी अब्बास, बताइएगा। देखें, बड़ा एक अहम दिन है इस्लामाबाद में, जहां पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जो अरकान पार्लियामेंट हैं और जो इत्तेहादी हैं उनके एजाज़ में एक इशाया दिया गया है और इस वक्त ये इशाया जारी है। अगर माजी में हम इशाइयों की बात करें तो बड़े हाई प्रोफाइल इशाइये जो होते थे, जिसमें बड़े बड़े पैसे लाखों रुपए खर्च होते थे, लेकिन बड़ा लो बजट इशाइया है आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल वन डिश मेन्यू रखा गया है, लेकिन टेम्परेचर हाई है क्योंकि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक बरकरार हैं। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाहज़ेन बुख्ती से मुलाकात की, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थी, वो वज़ीर आज़म ने सुनी और दूर करने की यकीन दहानी करवाई। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वज़ीर आज़म ने इस इशाइये से पहले उनसे डेलीगेशंस की सूरत में मुलाकात की, जिसमें बाप का डेलीगेशन था, GDA का डेलीगेशन था, MQM का डेलीगेशन भी आज वज़ीर आज़म से उन्होंने तफसीली मुलाकात की है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। शेख रशीद आज तबीयत नासाजी की वजह से इस इशाइये में शिरकत नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात आज खुलकर सामने आए हैं। 2 बार अप्रोच किया गया वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से। एक बार स्पीकर कौमी असम्बली ने भी तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक रब्ता किया और उनको इशाइये में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी, लेकिन उनका स्टैंस बड़ा क्लियर था कि आज हमारी अपनी मसरूफियात हैं, इस वजह से आज हम इस इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे। ये एक अहम इशाइया जो कि बजट मंजूरी से पहले हमेशा से माजी के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ वज़राए आज़म की तरफ से दिया जाता था। आसिफ अली ज़रदारी ने भी कई इशाइये दिए, इत्तेहादियों को बुलाया, लेकिन आज का जो इशाइया है ये स्पेशली बजट मशावरत के हवाले से जो कि इत्तेहादियों के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। गेट टुगेदर की सूरत के अंदर इस इशाइये में आज तमाम इत्तेहादियों को शिरकत की दावत दी गई है, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। ठीक अब्बास, आपका बेहद शुक्रिया। इत्तेहादियों के एजाज में वजीर आजम के इशाइये से चंद घंटे पहले अपोजिशन इत्तेहाद का वार, विफाकी हुकूमत का बजट मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी किए जाने पर भी कड़ी तनकीद की है। इस्लामाबाद से आबिद अली रिपोर्ट करेंगे। तब्दीली सरकार का मुजवजा वफाकी बजट अपोजिशन इत्तेहाद ने मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का मुश्तरका बयान जारी। जाले और मतवाले रहनुमाओं ने कहा बजट सरासर अवाम दुश्मन है।
इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम के ऊपर और बोझ डाला गया है। बजट पास होने से पहले उन्होंने इतना टैक्स लगा दिया है जो पेट्रोल का कीमत से भी ज्यादा है। बजाय रिलीफ देने के मजीद नाकाबिले बर्दाश्त जो है बोझ डाल दिया गया है। इससे जो महंगाई का तूफान आएगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जमाते इस्लामी को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ने पर तशवीश, तो JUI को मिनी बजट आने की फिक्र लाहक। ख्याल था कि ये कोरोना वबा है, कोई बेहतर बजट पेश करेगी, लेकिन उन्होंने बदतरीन बजट पेश किया है। बाकी मुलाजमीन हैं तो उनकी तनख्वाह में इजाफा ही नहीं किया गया। उन्होंने जो कहा था कि हम उसकी चीजें निकालेंगे, अभी हर एक आदमी की चीज निकल रही है। ये बजट जो है ये मिनी बजट इसके बाद आएगा, ये IMF का बजट है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना था कि अपोजिशन अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाना चाहती है, लेकिन शहबाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स आने में ताखीर के बायस APC आइंदा हफ्ते तक मुअख्खर करना पड़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को बतौर वजीर आज़म पाकिस्तानियों की जिंदगी के लिए खतरा करार दे दिया। बोले पाकिस्तान को अहलियत रखने वाली क़यादत की जरूरत है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अपोजिशन और पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। हुकूमत की पुश्त पनाही करने वाले भी अब शायद उनका साथ ना दें। कोरोना वबा के दौरान आम इंतखाबात शायद मुश्किल हों। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। कोरोना का वबा आने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ और सिर्फ हमारा जमहूरियत के लिए और हमारी मीशत के लिए खतरा था। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का वज़ीर आज़म होना हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत को भी खतरा में डालते हैं और उनका मुआशी सूरत हाल को भी खतरा में डालते हैं। इमरान खान को टफ टाइम तो हमेशा देते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो क़यादत की ज़रूरत है जो मुस्लिम लीग नून में मौजूद है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है, पूरा का पूरा अपोजिशन। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम एक पेज के हैं। ना सिर्फ अवाम हमारे ज़्यादा बात मान रहे हैं, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शन में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। हम मिलके कंसेंसस के साथ एक ही फैसला लेंगे। हम चाहते हैं कि एक जमहूरी रास्ता निकले जिससे हम आवाम के मसाइल का हल कर सकें। मेरा ख्याल में अब एक पैंडेमिक के दौरान आम इंतखाबात मुश्किल होंगे रखने की। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, सिलेक्टेड कंसेंसस के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी तो कह रहे हैं कि कोरोना वबा के दौरान नए इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल है, मौजूदा बहरान का जमहूरी हल निकालेंगे। लेकिन नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नए मैंडेट को मुश्किलात का हल करार दे दिया है। कहा कि हुक्मरानों से जल्द छुटकारा पाकर ही पाकिस्तान को महफूज बनाया जा सकता है। इमरान खान जो है वजीर आज़म, वो एक नेशनल लाइबिलिटी बन गया हुआ है। इस शख्स की हुक्मरानी और इस शख्स का इस ओहदे पे कायम रहना जो है वो हमें तबाही की तरफ ले जा रहा है। जितनी जल्दी जो है इससे छुटकारा हासिल किया जाए तो कुछ हो सकता है बचा कुचा जो पाकिस्तान है उसको हम सेव कर सकें। हुकूमत की अपनी सफ़ों में बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। इस वक्त PTI में बहुत सी शिकस्तरें जो है वो हो रही है, जो आने वाले दिनों में ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। हम हर किस्म का आइनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। किसी किस्म का गैर आइनी जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। आइन के तहत रास्ते अवेलेबल हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की, तो हम उसे आइनी रास्ते इस्तेमाल करें। इस वक्त नई मैंडेट की ज़रूरत है। नई मैंडेट जो है वो हमारी मुश्किलात का हल जो है वो कम से कम उसकी एक ऑप्शन है। ये वक्त आ चुका है कि इनका हिसाब जो है वो चुका दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कल बजट पास हो जाएगा, अपोजिशन की गलत फहमी दूर हो जाएगी, हम पूरी तादाद के साथ बजट पास कराएंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा अपोजिशन मुल्क और कौम की से संजीदा नहीं है, चाहती है कि दोबारा से इक़्तिदार में आना मुमकिन हो जाए। अपोजिशन रहनुमा बैरूने मुल्क जायदादें बनाकर आज अवाम का रोना रो रहे हैं। ये सिर्फ लॉकडाउन चाहते हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं। शिबली फराज ने वाज़ेह किया कि तमाम इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत करती हैं।
कोरोना की वबा अपनी जगह पर, स्टडी दिल की जो थ्रेट है वो अपनी जगह पर, इंटरनेशनल और लोकल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन बजाय इसके हुकूमत पे सारी जिम्मेदारी डालें और खुद एक तमाशाई बन के और इस बात का इंतज़ार करें कि चीज़ें ख़राब हों। उनकी हर बात से ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हैं, वो इस मुल्क के अवाम के साथ सिंसियर नहीं हैं। कहते हैं ना कि जंगल में लपक रहे थे शोले, ताऊस को रक्स की पड़ी थी। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी इस मुनाफिकत का सबूत यही है कि एक तरफ तो उन्होंने अपने लिए अरबों की जायदादें बनाई और इधर आके ये गरीब लोगों का रोना रो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि लॉकडाउन करना चाहते हैं। इनको गरीब आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं है जो कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस साबित कदमी, क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ इस वबा को एड्रेस किया है, ये देख नहीं सकती। कुछ तो एहसास शर्मिंदगी होना चाहिए। सबसे बड़ा हाथ उनका था इस मुल्क को इस हालत में लाने का। आज वही इस बात पे लोगों को उकसा रहे हैं। इस मुल्क का अगर कोई निजात दहिंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और वही इस मुल्क को उसी बुलंदियों पे ले जाएगा जिसकी कि ये मुल्क बना था। ओपोजिशन के इल्जामात के बाद हुकूमती वज़रा भी फ्रंट फुट पर आ गए। हम्माद अजहर कहते हैं टैक्स फ्री बजट से हिज़्ब इख्तिलाफ मायूसी का शिकार है। इन्हें सिर्फ अपने सुरमाओं और एनआरओ की फिक्र है। मुराद सईद का कहना है कि बौखलाहट ओपोजिशन की सफ़ों में नुमाया है। मुल्क इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। हुकूमती रहनुमाओं ने ओपोजिशन के दावों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हम्माद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद थी कि हिज़्ब इख्तिलाफ वबा के दौर में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्हें अवाम की नहीं सिर्फ अपनी फिक्र है। क्या इस बात को रद्द कर रहे हैं कि हुकूमत ने कोई टैक्स नहीं लगाए और उनको मायूसी हुई कि वो पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके? जबकि बजट में पढ़ने लगा था तो अभी बजट टेबल नहीं हुआ था। बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उससे पहले इन्होंने वो उठा लिए थे कि हम बजट को रद्द करते हैं। अभी बजट पढ़ा ही किसी ने नहीं था। इनको सिर्फ अपने सरमाए की फिक्र है, इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए। मुराद सईद भी सियासी हरीफों पर खूब गर्जे बरसे। कहा कि बजट पेश होने से पहले ही अपोजिशन ने नामंजूर की रट लगा रखी थी। पीपल्स पार्टी जवाब दे कि थर में गुर्बत से अमवात क्यों हो रही है। इस वक्त अपोजिशन की हालत है वो हम सब के सामने वाजे है कि जब पार्लियामेंट में आप जाए एक दूसरे से हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। ये बौखला चुके हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है, दलाइल इनके पास खत्म हो चुकी हैं और पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। मुराद सईद ने कहा कि साबका अदवार में इदारे तबाही की जानिब गामजन थे। माजी में किए गए गलत फैसलों का खमियाजा अवाम आज भी भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में गैर रिवायती इशाया। इमरान खान ने सरकारी दावतों की रवायत ही बदल डाली। हुक्मरान इत्तेहाद की बैठक पर सरकारी खर्चा नहीं होगा। इशाये का सादा मेन्यू, मेहमानों की सिर्फ कौरमे और मटर चावल से तवासु की गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान, पहले जो इशाये दिए जाते थे और आज का जो इशाया है, क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? देखिए, अगर बात की जाए जो हुक्मरानों की महफिलें हैं या इक़्तिदार के ऐवान हैं, उनमें सादगी जो है वो देखने को नहीं मिलती थी और ना ही हमने सुना है कभी ऐसा हुआ है। लेकिन ये रिवायत जो है वो बदलती नजर आ रही है। इस बार इमरान खान जो है वो इत्तेहादियों के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन पिछली साबका अदवार का जिक्र किया जाए तो एक ये रिश्वत के तौर पर जो है, क्योंकि ये बजट का मौका और कल जो है वो बजट पास होना है और ऐसे मौके पे साबिक़ अदवार में बड़े लंबे चौड़े जो है वो दस्तरखान हम देखते रहे हैं कि सजाए जाते थे और ऐसे ऐसे मेन्यू जो है जिसमें सिर्फ कौरमा और मटर चावल नहीं होते थे बल्कि लंबे चौड़े खाने होते थे और ऐसे जिसमें हमने ये भी देखा है कि मटन, चिकन, देसी मुर्गी का सूप भी दिया जाता था, बिरयानी मेन्यू का हिस्सा होती थी और मौसम की मुनासबत को बड़ा मद्देनजर रखा जाता था क्योंकि अगर देखा जाए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब तो वो खाने के शौकीन भी थे और हमने ये देखा है कि बटेर और टिकर तक जो है वो भी मेहमानों की दुआओं के लिए रखे जाते थे और कई किस्म के सलाद और 5 ज़ायद स्वीट डिशेज जो हैं वो भी इस मेन्यू का हिस्सा हुआ। लेकिन वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं तो इसलिए शायद वो चाहते हैं कि जो लोग इशाये में हैं वो भी फिट रहें। बेहद शुक्रिया उस्मान आपका। बजट से मुतालिक अपोजिशन की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर नजर नहीं आए। शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी पर बिलावल भुट्टो वजाहतें पेश करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गायब।
बिलावल भुट्टो बार बार शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी की वजाहतें पेश करते रहे। शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे ख्वाजा आसिफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का, और मैं रब्ता हुआ हमारा जो यूनिटी है वो आपके सामने है। बिलावल भुट्टो ने ये भी बताया कि ऑपोजिशन इत्तेहाद APC कब करेगा। अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है। शहबाज शरीफ ने लंदन से वापस आने के बाद दर्जनों ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किए थे। सवाल ये है कि वो ऑपोजिशन की APC में ऑनलाइन शिरकत क्यों नहीं कर सकते। आखिरी बार शहबाज शरीफ को नैब में पेशी के मौके पर घर से बाहर देखा गया था। इसके बाद से ऑपोजिशन लीडर मंजर आम से गायब हैं। शहबाज शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपने रिहाइशगाह पर करंतना का दौरानिया बढ़ा दिया है। शहबाज शरीफ का 11 जून को कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने रिहाइशगाह पर करंतना में हैं और अब इसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है। याद रहिए कि 11 जून को उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और ज़रा ये बताते हैं कि कैंसर के वो मरीज़ हैं। डॉक्टर्स ने मज़ीद आइसोलेशन का मशवरा दिया है। चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ को बुखार भी हुआ था, नून लीगी ज़राए ऐसा बता रहे हैं। लाहौर में पतंग की डोर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। बंद रोड पर 6 साला बच्ची गले पर डोर फिरने से जिंदगी की बाजी हार गई। मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। अहले खाना ने जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने MQM को आड़े हाथों ले लिया। असेंबली ऑडिटोरियम में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, मोहम्मद अनवर के एतराफ़ी बयान को दबाने के लिए MQM कराची का शोशा छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि MQM मोहम्मद अनवर के बयान की वजाहत पेश करे। जो MQM का एक रवायती तरीका वारदात रहा है कि कराची के उन शहरियों को जो खास तौर पे MQM के वोटर्स रहे हैं उनके अंदर नफरत भरोस सिंध हुकूमत के खिलाफ MQM जो है अल्ताफ हुसैन से तो अपने आप को अपने अलग कर दिया, लेकिन अल्ताफ हुसैन का तरीका है सियासत उसको छोड़े। मोहम्मद अनवर जो इनका नंबर 2 रहा है और कहते थे कि अल्ताफ हुसैन वही करता था जो उसको मोहम्मद अनवर कहता था। जब मोहम्मद अनवर ये कहे कि मैं बरतानिया में भारतीय सफारतकारों से मिलकर उनसे पैसे लेता था और वो पैसे में पार्टी को देता था। MQM ने ये सारा शोशा शुरू किया है कि कराची 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 कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मोहम्मद अनवर के इशू पर कोई बात न हो। इमरान फारूक के कत्ल का जो फैसला आया है जिसमें ये साबित हुआ है कि उसको MQM ने मारा है। यहाँ जो कत्लो गारतगरी हो रही थी अल्ताफ हुसैन करवा रहा होगा, कर तो नहीं रहा था ना, कर तो कोई और रहा था। इमरान फारूक को आपने क्यों मरवाया है? वली बाबर का कातिल पकड़ा गया ना, आखिरी भी जो रह गया था वो भी कोई शुबा है कि MQM ने नहीं मरवाया उसको? इस बात की वजह दें आप। दहशतगर्दियां होती रही, कत्लो गारतगरी होती रही, मोहम्मद अनवर के उस बयान की किसी ने मुजम्मत नहीं की है। इंतजामात कहाँ हैं बताएंगे आपको थोड़ी देर में। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोरोना से निपटने के लिए यूरोपीय ममालिक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने लगे। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वालों में सबसे आगे रही। ये भी कह दिया कि अवाम एहतियात से काम लेते रहे तो कोरोना बहरान से निजात ज्यादा दूर नहीं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। कोरोना और दीगर वबाई अमराज के साथ कामयाबी से निपटने का मिशन। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूरोप के कई ममालिक ने सिलेक्टेड या स्मार्ट लॉकडाउन को अपना बड़ा हथियार बना लिया। जहां बीमारी फूटे या फैले सिर्फ वही इलाका सील। पाकिस्तान पहले ही मौसर तरीन हिकमत अमली अपनाने वाले ममालिक में शामिल। वजीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर खबर शेयर करते हुए अपनी टीम को खराज तहसीन पेश कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इटली और पुर्तगाल ने हिकमत अमली अपना ली। कोरोना के अलावा दीगर मुतअद्दी अमराज भी कंट्रोल में आ गए। ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी अपनाने वालों में इनकी टीम सरे फहरिस्त है। कोरोना गर्दी के बुहरानी हालात में मुल्क के लिए दुरुस्त सिम का तयन करके बर वक्त सही तदाबीर इख्तियार किया जाना काबिल फख्र भी करार। ये भी कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल कर लिया तो समझो कोरोना की संगीन सूरत हाल से निजात के करीब पहुँच गए। आगे बढ़ते हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार तमाम हदें फैलान गई। बच्चों को शहीद करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत भी सरापा एहतजाज बन गई। फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
मकबूजा कश्मीर में बच्चों की शहादत पर एमनेस्टी इंटरनेशनल भी चीख उठी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मोदी का भयानक चेहरा बेनकाब करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बच्चों के कत्ल को इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत में एमनेस्टी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने बच्चों के कत्ल की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। गुज़िश्ता रोज भारतीय फौज ने कुपवाड़ा, बेजबहाड़ा और तिराल में 5 और 12 साल के कई बच्चों को शहीद किया था। भारतीय फौज ने इतवार को कुलगाम में 2 साल कबल जाली मुकाबले में शहीद किए जाने वाले तौसीफ शेख के घर पर छापा भी मारा। शहीद तौसीफ शेख की बहन रुकैया को गिरफ्तार करने की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर शहीद की वालदा को उठा कर ले गए। मकबूजा कश्मीर में रवा माह भारतीय दहशतगर्दी में शहीद नौजवानों की तादाद 25 से जायद हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह से कश्मीरी बुनियादी इंसानी हुकूक के बगैर कर्फ्यू जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस भारतीय शहरी को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ वीटो कर दी है। चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुश्तरका तजवीज़ पेश की थी। भारतीय शहरी अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को असलहा, तरबियत और माली मुआविनत फराहम करते थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को अमरीकी शय मिल गई। अमेरिका ने भारतीय शहरी वीनू माधव डोंगरा को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ सलामती काउंसिल में रोक दी। तजवीज़ पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर पेश की थी। पाकिस्तान ने 2019 में दरख्वास्त की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा की 1267 पाबंदियों के तहत 4 भारतीय शहरियों वीनू माधव डोंगरा, अजय मिस्त्री, गोविंदा पटनायक और अंगारा पाजी के नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये अफराद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को असलहा, पैसे, तरबियत और तकनीकी मुआवनत फराहम करने में मुलव्वस थे। अमरीका की जानिब से तकनीकी अल्तवा पर दफ्तर खारजा ने अफसोस का इजहार किया। तर्जुमान आयशा फारूकी का कहना था, पाकिस्तान उम्मीद करता है बकिया तीनों भारतीय शहरियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों की कमेटी शफाफ तरीके से पाबंदी आयद करने की तजवीज़ को ज़ेर गौर लाएगी। वेलकम बैक। अहम खबर है फैसलाबाद से, जिसके इलाके जड़ावाला में मुसाफिर वैन पर फायरिंग से ड्राइवर समेत 5 अफराद जान से गए, जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। इलाका मकीनों का कहना है कि मुल्जिमान ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए वैगन रोककर नवाही चक के 2 भाइयों अब्दुल रऊफ, इदरीस और उनके भांजों को निशाना बनाया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे यूसुफ चीमा से, जो जाए वकुआ पर मौजूद है। यूसुफ, बताएगा इस वक्त आप स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? क्या बताना है पुलिस का? देखें, पुलिस ने अब से कुछ देर पहले यहाँ से डेड बॉडीज रिकवर करवा ली हैं। एसएसपी ऑपरेशन मौका पर पहुंचे थे। उनके मुताबिक जब उनसे इस मामले के ऊपर बात की तो उनका ये कहना था कि यही जो 2 लोग मरे हैं, उन्होंने इन्हीं कातलों के अगेंस्ट जो है एक मुकदमा दर्ज करवाया था डकैती का, आज से 2 साल पहले 2018 में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया था। तहम ये मुलजम अब जो है रहा होने के बाद बाहर आए हैं, तो इन्होंने इस बात का ग्रज निकाला है और इस बात का जो है गुस्सा निकालते हुए इन्होंने आज ये वाक़या यहाँ पर पेश है। और एनी शाहिदीन के मुताबिक मौका पर जो बताते हैं कि बाइक के ऊपर 2 लोग आए थे, उन्होंने बाकायदा वैन को रोका है, रोक कर बाकायदा उन लोगों के नाम लेकर बोला कि आप लोग अदरीस लोग जो है ये बाहर निकले, ये बाहर नहीं निकले। जिसके बाद उन्होंने वैन का दरवाजा खोलकर एक ब्रेफ चलाए हैं, जिसके बायस 3 लोग जो है एक ही खानदान के वो जहाँ बाक हुए हैं। इसके अलावा ड्राइवर और एक नामालूम शख्स जो है वो भी जहाँ बाक हुआ है। तहम इनके साथ साथ 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनको ननकाना सिविल अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया। तहम पुलिस का यही कहना है कि हम लोग जो जितने भी लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक, छापे मारे जा रहे हैं मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए। यूसुफ, आपका बेहद शुक्रिया। शहर कायद की मुश्किलात यहीं ख़त्म नहीं होती, बिजली का बहरान भी उनकी जान ले रहा है। शहर में कई घंटों बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली की तवील बंदिश पर खातून के इलेक्ट्रिक पर फट पड़ी, कहती हैं बिजली का बिल ऐसे आ रहा है जैसे घरों में कारखाने चल रहे हों। भाई हाथ जोड़े उन लेट वालों को, अल्लाह उन्हें नेकी दे दे जो हमें बत्ती दे, बत्तियों का रोना रात दिन का। ऐसे बैठे गेट खोल कर अल्लाह का नाम लेके मरे क्या जी? हाथ का पंखा चलते हमारे, ना कोई जनरेटर ना कुछ, ऐसे बैठे में। अल्लाह बहुत बड़ा, वो नहीं सुधरेगा बत्ती वाला, कभी भी नहीं सुधरेगा। कराची ऐसा लग रहा है जैसे गांव देहात होता है, बिल्कुल इस तरह का। तो मेरी तो हुकूमत से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हट जाए तो बेहतर है। बिल देखें 46,000 का भरा है मैंने करंट बिल, मेरा कोई बिल नहीं चढ़ा हुआ। हमारी क्या गलती है? हम बिल भी भरे हैं और हम लोड शेडिंग भी निपटाएं।
हुकूमत जैसी बैठी है ना, अल्लाह ऐसी हुकूमत कहीं को भी ना दे। ऐसी हुकूमत अब के बैठी है, इसने तो खाना खराब कर दिया है। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, मगर किसी की तरफ पलट के भी ना देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खेल के मैदान से, आपको खबर देंगे कौमी क्रिकेट टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए मैनचेस्टर पहुंच गई है। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट होंगे और 14 रोज क्वारंटीना में गुजारना होंगे। मिशन इंग्लैंड का आगाज। 20 रुकनी स्क्वाड और मैनेजमेंट के 11 अरकान खुसूसी तैयारी से रवाना हुए। कोरोना वायरस के बाइस SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। चेहरे पर मास्क लगाए खिलाड़ी एयरपोर्ट लॉन्च और तैयारे में एक सीट के फासले से बैठे नजर आए। तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान के कोरोना टेस्ट होंगे। 14 रोज क्वारंटीना में भी रहेंगे। 13 जुलाई से तैयारियों का आगाज होगा। सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैचेस भी शेड्यूल हैं। कौमी टीम दौरे में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड रवानगी से कबल क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए परिस्तारों से दुआओं की अपील की है। बाबर आजम ने ट्वीट किया, इंग्लैंड के एक और तारीखी दौरे पर जा रहे हैं। इंग्लैंड में खेलना हमेशा यादगार रहा है। फवाद आलम ने लिखा, उम्मीद है आलमी वबा के दौरान खेलों की सरगर्मियां देखने को मिलेंगी जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगी। अब आपको बताते हैं कि कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी तो सज गई, लेकिन मुमकिन बारिशों के पेश नजर इक़दामात न होने के बराबर हैं। व्यापारियों को मंडी में अब तक लाए गए 10,000 जानवरों की फिक्र खाई जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। अब तक लाए गए 10,000 से ज्यादा कुर्बानी के जानवर हैं खरीदारों के मुंतजिर, लेकिन महकमा मौसमियात ने शहर में तेज बारिशों की पेशगोई की तो व्यापारियों की भी दौड़े लग गयी। कुर्बानी के जानवरों को बारिश के पानी से बचाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अगर बारिश हो गई तो हमारे लिए बहुत मसला पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ ना कोई लाइन है, कुछ पानी निकलने का तरीका है कुछ, तो फिर बड़ा मुसीबत बनेगा। देखते हैं अल्लाह मालिक क्या करता है इंतजामिया। कुछ नहीं होता, पिछले साल भी कुछ लोगों को कुछ नहीं किया था। लोगों ने पिछले मरतबा पानी बहुत था, तकरीबन बछड़े भी खराब हो गए थे, हम लोग भी खुद भी दलील हुए थे। मंडी आने वाले शहरी गुज़िश्ता साल की सूरत हाल आज तक नहीं भूले। कहते हैं इस बार भी इंतजामिया ने निकासी आप का कोई इंतजाम नहीं किया। बारिशों में बहुत बुरा हाल हो जाता है, इधर का इतनी कीचड़ हो जाती है, इन लोगों के लिए भी कोई एडवांटेज नहीं है। इधर पैसे इतने बढ़ते हैं लोग, मगर इंतजाम उस हिसाब के नहीं होते। कोरोना वायरस की वजह से एक तरफ SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ बरसात से मुतल्लिक हिकमत अमली मंडी इंतजामिया के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगी। व्यापारियों और खरीदारों का मुतालबा है कि इससे पहले कि बारिश हो जाए ऐसे इंतजाम कर लिए जाएं ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।